हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएस विद प्रेम की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम देखेंगे फिर से एक नई क्लास में आप लोगों को भारतीय राज्य व्यवस्था के रैपिड फायर पीवाई के जितने भी सवाल हैं उनको हम डिस्कस कर रहे थे। आज एक नई क्लास में आप लोगों के बीच में लेकर फिर से हाजिर हूँ। तो चलिए हम आगे से इस पर शुरुआत करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के पीवाई के सवालों से। तो आज का पहला सवाल देखेंगे कि भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वतंत्रता नियमित की गई है। तो ये इसके अंतर्गत तो अनुच्छेद 19 के 1D, E तथा 301 तथा 301 से 307 द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 312 के तहत। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान के संविधान में किया गया तो अनुच्छेद 331 के तहत किया गया है। वही भारतीय संविधान में राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है तो ये 333 के अनुच्छेद 333 के तहत किया गया है। अगला देखेंगे, भारतीय संविधान में व्यवस्था की कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा या की गई है तो अनुच्छेद 350 का के तहत। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, भारतीय संविधान में आपात स्थिति की घोषणा संबंधित है अनुच्छेद 352 के तहत। भारतीय संविधान में प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है 368 के तहत। अनुच्छेद 368 के तहत इसका प्रावधान किया जा सकता है। अगला देखेंगे, भारतीय संविधान में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है अनुच्छेद 371 के तहत। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया है जैसे कि महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के लिए। इसे आप लोग याद रखेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया है तो किस राज्य के लिए? महाराष्ट्र और गुजरात के लिए। अगला देखेंगे, भारतीय संविधान की सूचियों में राज्यों के नामों की सूची और तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है कौन? तो पहली अनुसूची। इसे आप लोग याद रखेंगे। समवर्ती सूची का विषय है तो ये अपराधी मामले की जो है समवर्ती सूची का विषय है, इसे आप लोग याद रखेंगे। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान में अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए तो पहली अनुसूची को। इसे आप लोग याद रखेंगे कि अगर भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन करना हो तो किस में संशोधित करना है चाहिए? तो यह पहली अनुसूची को संशोधित करना पड़ेगा। संविधान की चौथी अनुसूची को सही से वर्णित करता है, इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। भारतीय संविधान के राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, विवाह विच्छेद गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में सम्मिलित किए गए हैं तो ये समवर्ती सूची में सम्मिलित है। भारतीय संविधान के 7वीं सूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है तो दंड प्रक्रिया जो है ये शामिल है। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार उल्लिखित है 7वीं सूची में। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, विधायी शक्तियों का केंद्र और राज्यों के मध्य वितरण संविधान में उपबंधित है 7वीं सूची के तहत। इसे आप लोग याद रखेंगे। वही विषय जिन पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं तो किसमें उल्लिखित है? तो ये समवर्ती सूची में उल्लिखित है। वही आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान में सम्मिलित है तो इस समवर्ती सूची में सम्मिलित है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करते हुए सम्मिलित किया गया है तो ये 9वीं सूची में सम्मिलित है। वही भारतीय संविधान की 11वीं सूची संबंधित है पंचायती राज से। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, संविधान के 73वें संविधान संशोधन पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य वर्णित हैं 11वीं सूची में। इसे आप लोग याद रखेंगे। वही भारतीय संविधान को विभाजित किया गया है 22 भागों में। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, भारतीय संविधान का भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342 से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो लोकसभा में अनुसूचित जात जनजाति के आरक्षण और एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व जो कि अब समाप्त हो चुका है। जिसे आप लोग याद रखेंगे 104वें संविधान संशोधन के तहत। अगला देखेंगे, संविधान के भाग 6 में संबंधित है राज्य से। इसे आप लोग याद रखेंगे। हमें संविधान में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना किस भाग में की गई है? तो भाग 9 में की गई है। संघ का नाम अधीनस्थ क्षेत्र संबंधित है अनुच्छेद 1 से। इसे आप लोग याद रखेंगे। नागरिकता किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 5 से संबंधित है। इसे आप लोग याद रखेंगे। विधि की समझ समता संबंधित है अनुच्छेद 14 से। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। भारतीय संविधान में विधि की समयिक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है अनुच्छेद 21 के अनुसार। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों को संरक्षण संबंधित है अनुच्छेद 29 में। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द का सम्मिलित नहीं है पारसी धर्म मानने वालों को। इसे आप लोग याद रखेंगे। भारतीय संविधान की 7वीं सूची के अंतर्गत संघ सूची में उल्लेखित नहीं है गैस। भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को दिया गया है संघीय सरकार को। इसे आप लोग याद रखेंगे। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है अनुच्छेद 117 के तहत। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। भारतीय संविधान में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है भाग 11 में। भारतीय संविधान में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं भाग 11 में। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। भाग 11 में जो है केंद्र राज्य संबंधी विधायी संबंध दिए गए हैं। इसे आप लोग याद रखेंगे। भारत के बाहर के स्थानों की तीर्थयात्राओं का विषय किसमें प्रकटित है? तो संघ सूची से संबंधित है। इसे आप लोग याद रखेंगे। संविधान में उपबंधित है कि भारतीय संविधान को भारत का संविधान कहा जाएगा। यह किसी अनुच्छेद में है तो यह अनुच्छेद 393 में है। संविधान में संसद के किसी सदन के सदस्य का पद सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों तक सदन की सभी बैठकों में उसके अनुपस्थित रहने के आधार पर सदन द्वारा रिक्त घोषित किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 101(4) के तहत किया जा सकता है। इसे आप लोग याद रखेंगे।
संविधान के अंतर्गत संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता के संबंध में राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय मानने के लिए बाध्य है तो अनुच्छेद 103। भारत के संविधान में अंतर्गत वार्षिक बजट पेश किया जाता है अनुच्छेद 112 के तहत, इसे आप लोग याद रखेंगे। भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाई गई निर्णय का पुनर्वलोकन करने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 137 के तहत, इसे आप लोग याद रखेंगे। भारतीय संविधान में दल विरोधी कानूनों को रखा गया है 10वीं सूची में, इसे आप लोग याद रखेंगे। भारतीय संविधान की सूची जिसमें निर्वाचित सदस्यों के दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में उपबंध है तो ये 10वीं सूची में है। वहीं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधान है अस्थायी, इसे आप लोग याद रखेंगे। भारतीय संविधान के 9वीं सूची संबंधित है भूमि सुधार से। भारत के संविधान में पिछड़ा वर्ग शब्द पहली बार आया था अनुच्छेद 16(4) में। भारत के संविधान में पिछड़ा वर्ग पहली बार कब आया था तो अनुच्छेद 16(4) में आया था। वही भारतीय संविधान का अनुच्छेद जिसके अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया तो अनुच्छेद 117 के तहत, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का गठन होता है तो ये किसमें संशोधन आवश्यक होगा तो ये पहले सूची में संशोधन आवश्यक होगा। अगला देखेंगे, संविधान का अनुच्छेद जिसके अंतर्गत संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावित करने उद्देश्य से विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है तो अनुच्छेद 253 के तहत है। 3 भाषाएं जो संविधान के 8वीं सूची में 71वें संशोधन के द्वारा सम्मिलित की गई तो कोंकणी, मणिपुर और नेपाली, ये जो है 71वां संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं सूची में शामिल की गई थी। भारतीय संविधान प्रशासकीय अधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है तो यह संविधान के अनुच्छेद 323 का के तहत करता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, लोकपद के अनुचित ग्रंथसा का सुधार रिट याचिका किया जाता है अधिकार परीक्षा के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में अनुच्छेद जो बच्चों के शोषण से संबंधित है अनुच्छेद 14 से संबंधित है 24 से संबंधित है, इसे आप लोग याद रखेंगे। वह अनुच्छेद जिसके द्वारा संसद को अधिकार प्राप्त है कि राष्ट्रीय हित में वह राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानून बना सकते हैं तो अनुच्छेद 249 के तहत, इसे आप लोग याद रखेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो हर राज्य को प्राथमिक स्तर पर उसकी मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने को प्रोत्साहन देता है तो अनुच्छेद 300 का के तहत। भारत की संघ सूची में सम्मिलित विषय हैं 97, वर्तमान में कुछ 100 विषय हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे। अब आइए हम इसका संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि हरियाणा जो है इसका स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुआ। वही गोवा की बात करेंगे तो 30 मई 1987 को। झारखंड की बात करेंगे तो 15 नवंबर 2000 को। तेलंगाना की बात करेंगे तो 2 जून 2014 को, इसे आप लोग याद रखेंगे। भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में सही कथन बताइए तो भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन जिसके विभाजन से हुआ वह है मध्य प्रदेश, इसे आप लोग याद रखेंगे। एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है तो एक राज्य संघ तथा एक क्षेत्र शामिल कर सकेगा। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना आवश्यक है संसद में साधारण बहुमत से। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का यूनियन, इसे आप लोग याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित और हस्ताक्षरित किया गया था मार्च 2014 में, इसे आप लोग याद रखेंगे। भारतीय संघ का राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य था सिक्किम, इसे आप लोग याद रखेंगे। जिन राज्यों का सृजन 1960 के बाद हुआ था उनका आरोही क्रम है नागालैंड, हरियाणा, मेघालय और सिक्किम। इनका जो है सृजन 1960 के बाद हुआ था, इसे आप लोग याद रखेंगे। भारतीय राज्यों का सही कालानुक्रम निर्माण जो है बताइए तो सबसे पहले सिक्किम 1975 में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ हुआ, फिर झारखंड हुआ। तो आप याद सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश 1987 में हुआ था, बाकी छत्तीसगढ़ झारखंड जो आपके 2000 में हुआ था, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे हम भारत में राज्य संघीय प्रदेश हैं तो 28 राज्य और कुल 8 संघीय प्रदेश हैं, इसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी शामिल है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अवस्थित है करनाल और रोहतक। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता, इसे आप लोग याद रखेंगे। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है किसके द्वारा तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रशासित होता है। मुंबई प्रांत को गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित किया गया था कब 1960 में। एकमात्र संघीय क्षेत्र जहाँ राज्यसभा के लिए एक सदस्य का निर्वाचन होता है तो पुदुचेरी है ये। फिर सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। नागालैंड जो है 1962 में, झारखंड जो है 2000 में, तेलंगाना जो है 2014 में, सिक्किम जो है 1975 में, से आप लोग याद रखेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। अगले क्लास में हम संविधान के मूल तत्व नागरिकता आदि के बारे से शुरुआत करेंगे। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।